अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर नंबर 10 जो है वो फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज का हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SHE से जो है वो जाहिर करते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आप लोगों से एज अ शॉर्ट भी पूछा जा सकता है और एज अ ये आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसे आप दोनों तरीकों से याद करेंगे। तो देखें, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल होता क्या है स्टूडेंट। ये जो है ये हाफ सेल की एक टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल क्या होते हैं स्टूडेंट? जितने भी हमारे पास ये वोल्टिक सेल या फिर गैल्वानिक सेल होते हैं, उनके अंदर जो है दो पार्ट होते हैं। तो इसी तरह से इसका जो है ये भी समझ लें कि गैल्वानिक सेल की तरह ही है, लेकिन ये जो है वो एक पार्ट है, ये हाफ सेल है। इट इज यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब देखिए, अगर हमने किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना हो तो हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें हमारे पास जो है, अगर आप यहां से इसकी डायग्राम देखें तो इसमें हमारे पास ये जो है एक बीकर होता है और इस बीकर के अंदर हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं। यानी ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट होगा इसके अंदर। जैसे हम HCl ले लेते हैं। अब अगर हम HCl का सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे। तो हमने क्या करना होता है कि इस बीकर के अंदर हमने हाइड्रोजन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बना लेना होता है और उसकी हमने कंसंट्रेशन रखनी होती है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो आप इसमें 273 ऐड कर देंगे, बन जाएगा 298 केल्विन। अब इसमें होता यह है कि हमारे पास एक जो ग्लास ट्यूब होती है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे पास जो है एक प्लैटिनम की वायर लगी होती है। क्या लगी होती है? प्लैटिनम वायर। ये मैंने दिखाई है। अब इस प्लैटिनम वायर के साथ एंड पे जो है वो एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड जो है वो मौजूद होता है। ये प्लैटिनम का बना होता है। अब याद रखिएगा, प्लैटिनम इसमें जो है वो कोई रिएक्शन के अंदर जब पार्टिसिपेट नहीं करती, ये एक इनर्ट मेटल है। अब इस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, हम इस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस जो है वो फिल कर लेते हैं, जिसका प्रेशर होता है 1 atm। और 1 atm को आप अगर किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 101 किलो पास्कल। 101 किलो पास्कल। 1000 जो है वो इसमें ऐड कर दें। हाइड्रोजन गैस जो है इस ट्यूब के अंदर जो है वो क्या की जाती है, वो भेजी जाती है। अब हाइड्रोजन गैस जो है वो इस ट्यूब के अंदर होती है। इस ट्यूब के थ्रू जो है वो इस ग्लास के अंदर जो है वो भेज दी जाती है। अब इस ग्लास का ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ओपन होता है। अब हाइड्रोजन गैस जो है वो ऐसे समझ लें कि इन आयंस के कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये समझ लें कि इलेक्ट्रोड जो है वो कौन सा यूज किया गया है, प्लैटिनम। अब इसके अंदर ये होगा, यही आप लोगों को बताने लगा था कि इसके अंदर जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं। एक है हाइड्रोजन गैस, जिसका प्रेशर कितना होता है 101 किलो पास्कल, और ये इक्विलिब्रियम में होती है किसके साथ, हाइड्रोजन आयंस के साथ। इसी तरह से इसके अंदर और पार्ट कौन सा होगा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये वाला जो है वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। इसमें कवर्ड विद प्लैटिनम ब्लॉक। कवर्ड इसको किसके साथ किया जाता है, प्लैटिनम ब्लॉक के साथ। और इसमें क्या होती है, प्लैटिनम की वायर होती है। असल में प्लैटिनम वायर के साथ ही ये प्लैटिनम का जो हमारे पास ब्लॉक है वो जो है वो अटैच होता है। इसके अंदर अगर हम इसकी जो है वो वैल्यू
इस इलेक्ट्रोड की, तो वो जो है वो ऑर्बिट्रेरली जीरो जो है वो कंसीडर की जाती है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कितनी वैल्यू ली जाती है? जीरो वोल्ट जो है वो इसे कंसीडर किया जाता है। अब होता यह है कि जब हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी और हाफ सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो वोल्टमीटर पर हमारे पास रीडिंग आती है, और जो रीडिंग आती है वो जो दूसरा हाफ सेल होता है हम उसकी जो है वो काउंट करते होते हैं। यानी कि फर्ज करें कि अगर हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले हाफ सेल के साथ कॉपर का जो है वो हाफ सेल लगा देते हैं, जो कॉपर मेटल और कॉपर आयंस पर मुश्तमिल होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो हम मानेंगे कि वो कॉपर वाला हाफ सेल है उसकी है। अब इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं वो देख लें। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो ये करती है कि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो दो जो है वो हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे। इसको हम बोलेंगे ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। ये इसके ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और इसी तरह जो इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? हाइड्रोजन गैस में। यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो ये क्या होगा? ये हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो इसके अंदर चाहे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, दोनों की वैल्यू जो है हम क्या कंसीडर करते हैं? जीरो कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टॉपिक है। उसके बाद आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं।